कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग लेक्चर वीडियोस करेंगे। आज हम लेक्चर वीडियो है प्रगतिशील शिक्षा, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको हाल फिलहाल में अभी आपके सामने जो रीट की एग्जाम्स है, रीट में या सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट की डेट अनाउंस हो गई है, उसकी डेट्स आने वाली है। सभी टीचिंग एग्जाम्स में, जो भी आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स में प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इसमें से कम एक नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ आज 10 मिनट में आपको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट में आपको एक नंबर के हो जाएंगे। 1 से 2 नंबर पूछ जाते हैं, पेडागोजी अगर सेक्शन पूछ जाती है किसी भी एग्जाम्स में, पेडागोजी सेक्शन में तो आपको 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो चलिए, क्या है प्रगतिशील शिक्षा, इसके बारे में इस संबंध में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। इसकी जो परिभाषाएं होती हैं, इनकी जो विशेषताएं होती है, इनके थॉट होते हैं, इनके जो निष्कर्ष होते हैं, सभी चीज़ों पे यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मात्र बालक के शक्तियों का विकास करना। प्रगतिशील शिक्षा का एक उद्देश्य जो होता है, सिर्फ बालक की शक्तियों का, आप कौन सी ये बॉडी बिल्डिंग वाली शक्ति की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनके मानसिक शिक्षा की बात हो रही है। उसके मेंटल एजुकेशन की जो पावर होते हैं, मेंटल पावर को इंक्रीज करने वाली शिक्षा को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्रगतिशील शिक्षा में बालक के शक्तियों की, कौन सी शक्ति, यहाँ पर मानसिक शक्ति की बात हो रही है, ना कि इसकी शारीरिक शक्ति की बात हो रही है। एक कौन सा क्लियर है, आगे बात करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा हमें यह बताती है कि शिक्षा जो है, क्या है शिक्षा बालक के लिए है। पहले बालक आई थी, उसके बाद शिक्षा आया था। मतलब पहले आप जब टीचिंग करवाने जाएंगे, सबसे पहले आपके क्लास में एक स्टूडेंट आएंगे। जब आप भावी शिक्षक बनेंगे देश के, तो आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो वहां जब आप पढ़ाने जाएंगे, तो सबसे पहले आपके स्कूल में आपसे पहले भी स्टूडेंट आएंगे, विद्यार्थी आएंगे। पहले विद्यार्थी आएंगे, तब एजुकेटेड आएंगे, तब शिक्षा आएगी। तब शिक्षा आएगी, तब एजुकेटेड आएंगे, तब आप जाएंगे। तो यहाँ पर यह कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ये बात आपको एग्जाम्स में एमपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा था, सुपर टेट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए बच्चे के सामाजिक विकास का मौका मिले। प्रगतिशील शिक्षा, जब हम विद्यार्थियों की बात करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर जब हम विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे, तो ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट होते हैं, सामाजिक विकास का भी उसे मौका मिल सके। बच्चों में सिर्फ मानसिक विकास ना हो, सिर्फ मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप ना हो, बल्कि उसके सोशल जो डेवलप होते हैं उनका भी विकास होना जरूरी है, उनको भी मौका मिले। वहाँ बच्चे को आपको मौका देनी होगी कि उसको सोशल, जो समाज में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं, कैसे उस तरीके से वे खेलते हैं, समाज में रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस संबंध में दोनों सामाजिक विकास होने का आपको मौका देना होगा। कौन सी शिक्षा में? प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है। जैसे शिक्षा द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग, सामंजस्य स्थापित हो सके। अगर आप यहाँ पर बच्चे को सामाजिकता की भावना बताते हैं, तो सामाजिकता की भावना यही कहती है एक दूसरे का सहयोग करना। सामाजिक की भावना, क्योंकि जंगल में एक दूसरे का सहयोग नहीं होती है, वो तो समाज में होती है। दूसरा, सामंजस्य स्थापित करना होता है। ठीक है। परस्पर एक दूसरे के साथ कोरिलेशन करके हम लोग समाज में अंतःक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस आधार पर हम लोग अपने समाज में जीते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा बताती है। आगे पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जो होते हैं, एम्स प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या उद्देश्य है प्रगतिशील शिक्षा के? व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी जो बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व का विकास तथा शिक्षा के जनतंत्र का स्थापित करें, शिक्षा के द्वारा जनतंत्र स्थापित हो सके।
सबसे पहले अगर आप प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो वहां पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना होगा कि यहाँ पे इसका एक उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा बच्चे को जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी की ओर उसे समझाना होगा कि हमारे देश डेमोक्रेसी जो बना, डेमोक्रेटिक जो बना, इस आधार पे आने वाली पीढ़ी जो होती है वो डेमोक्रेटिक आधार पे वो आगे स्थापित हो सके। दूसरा, उसके बच्चे के जो व्यक्तित्व जो आने वाले समय होंगे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ये थी उनके उद्देश्य। और 1-2 पॉइंट बात करेंगे। शक्तिशाली शिक्षा, ठीक है, सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिक यानी सभी के लिए है, एक यूनिवर्सल होनी चाहिए। इंडिया में सभी स्टेट के बेस पे होनी चाहिए या फिर इंटरनेशनल के बेस पे भी होनी चाहिए। अलग अलग सेंट्रल जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके संबंध में भी यह शिक्षा एक दूसरे को रिलेटेड करे, सार्वभौमिक तथा अनिवार्य हो। प्रगतिशील शिक्षा क्या होनी चाहिए? अनिवार्य, कंपल्सरी की ओर ध्यान देती है। आगे बात करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का होना चाहिए, पर्सनालिटी की हमने बात किया, सामाजिक की बात होनी चाहिए, दोनों का विकास। प्रगतिशील शिक्षा हमें 2-3 पॉइंट पे जो मेन फोकस बताती है कि प्रगतिशील शिक्षा में सबसे पहले बालक का सामाजिक विकास हो सके। 2-3 पॉइंट मैं आपको ऐसी कैजुअली बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। सामाजिक विकास करना है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। दूसरी बात क्या करनी है? उसको पर्सनैलिटी डेवलप करना, उनके मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा हमें ये बताती है। आगे बात करते हैं जिसके अंतर्गत बौद्धिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, मोरालिटी यानी नैतिक क्षमता का स्तर का विकास हो सके। बस वही तो कहती है। बौद्धिक क्षमता मतलब एक दूसरे का सहयोग, परस्पर जो मेंटल स्ट्रक्चर बेहतर हो। सामाजिक क्षमता की बात हो रही है। नैतिक क्षमता जो मोरालिटी, नैतिक का एक मतलब ये भी होता है प्रगतिशील शिक्षा के व्यक्तित्व की बात यहाँ पर आती है। नैतिक विकास और यहाँ पर व्यक्तित्व विकास दोनों एक संबंध में आते हैं। सामाजिक मतलब आप सामाजिक का विकास करें, बौद्धिक मतलब मानसिक विकास की यहाँ पर बात होती है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, जब अब यहाँ पर एक पॉइंट आती है, क्वेश्चन जो आपके बनेंगे आपसे कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन से विधि को अपनाने के साथ साथ हम बच्चे को जो विकास के रास्ते पे ला सकते हैं, बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं, कौन सी विधि के आधार पे? तो आपको विधि मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के आधार पे, उसके बाद समस्या समाधान विधि के आधार पे। ये 2 विधि जो होती हैं सबसे ज्यादा प्रचलन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। यही क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया था कि प्रगतिशील शिक्षा जब बच्चे को हम देंगे, प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर बच्चे को कौन सी विधि से शिक्षा दी जाती है? तो 2 विधि हमने आपको बताया। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि बताया, दूसरा समस्या समाधान विधि आपको बताया। इस आधार पे पद्धति के आधार पे शिक्षण अपनाई जानी चाहिए। ये तो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के महत्व, इनकी जो इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। बालक का रुचि, ध्यान रखना तथा स्वयं करके सीखने पर बल, ये भी तो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, यही तो इसी पर तो बल कहती है, इसी पर देती है। किसी बाल केंद्रित शिक्षा जब हम बात कर पढ़ाए थे आपको, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी जब आप पढ़े हैं तो आपको ये सबसे पहले जानना होगा क्या बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट है। अगर बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चे को आप कितना भी पढ़ा लेंगे, बच्चे के माइंड में वो आने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि आपके जो आप उसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को उस तरीके से समझ आ जाए। तो ये बात यहाँ पर बात कही गई है। सबसे पहले रुचि का ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, रुचि के साथ साथ उसके स्वयं करके सीखने का। बच्चे कोई भी चीज खुद अपने आप जिस काम से करेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर है रुचि का ध्यान रखना और स्वयं करके सीखने पर बल देना, इसका महत्व है। आगे बात करेंगे अनुशासन पर बल देना। बच्चे को अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप एक गाइडर की तरह उसे डिसिप्लिन सिखाएंगे, उसके बाद जैसे स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है बालकों को व्यक्तित्व की बात आती है। हमने यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ जनतांत्रिक, हमने यहाँ पर अभी आपको कहा व्यक्तित्व के साथ साथ कहा गया
सार्वभौमिक तथा जनतांत्रिक के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कहीं पर। हाँ, जनतांत्रिक का शिक्षा भी बालक को देने हैं। आगे बात करेंगे, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य बालक का विकास है। ओवरऑल अगर हम कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मेन जो फोकस किस बात पे होती है, क्यों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इतनी डिस्कस की गई है, क्यों एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्यों पढ़ने के लिए कहता है।